गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? काऊ का जो टाइमिंग के लिए दिया था आपने कर लिया है? हैं? तो हमने क्या बनाया था? ऐसे एक सर्किल बनाया था, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बच्चों? 12 पार्ट्स में। और मैंने आपको क्या दिया था कि इसका टाइमिंग निकालना था। यहाँ पे क्या था? स्लीपिंग टाइमिंग। तो दो ही इसमें था, तो काऊ के लिए। ठीक, तो ये कितना हुआ? 1 2 यानी कि 2/24 कितना आ रहा था? 1/12। ओके, 1/12 इंटू 2/12। 2/12 यानी 1 2 कितना होगा? 1/6। इसमें 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 आवर्स। कितने आवर्स आएंगे? ये तो इतने पार्ट्स हुए इसका, इस टोटल 12 पार्ट्स का 2 पार्ट्स लिया यानी कि 1/6 पार्ट इसका टोटल, और 24 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आवर्स आ रहा था। कितना है? ये सही है ना आप लोग का? इतना किया था कि नहीं किए थे ना? चलो पाइथन के लिए मैंने बताया था। पाइथन के लिए क्या बताया था आपको? पाइथन के लिए क्या बताया था बच्चों? कि ये पूरा जो है बच्चों, इसको क्या किया था हमने? राउंड कर दिया था इसको पूरे को। ठीक, ये क्या था इसका? ये 3 था। ठीक, ये कितना? 3/1 2 3 कितना होगा? 1/4 पार्ट टोटल का। ठीक, 1/4। अब 1/4 में 24 आवर्स से करोगे तो कितना आएगा? 6 आवर्स आ रहा था। ये आया आपका। परसेंटेज निकालोगे तो 6/24 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 इंटू 100। इसको करोगे तो कितना आएगा? 25%। क्या बच्चों आ रहा था? परसेंटेज निकालने आता है कि जितना का परसेंटेज निकालना है उसको क्या करते हैं? उसको लिखते हैं ऊपर, फिर जितने में से निकालना है उसको लिखते हैं सपोज y इंटू 100। ठीक, तो ये कितना है? 25%। ओके, जिराफ का था तो जिराफ में क्या था? ये सब खत्म था, एक था। और एक ये पूरा क्या था बच्चों? 12 पार्ट्स में थे, सिर्फ एक पार्ट था। तो ये कितना हो जाएगा? 1/24 इंटू 1/24 यानी 1/12 1/12 पार्ट्स इंटू 24 आवर्स से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आवर्स। यानी 2 आवर्स से क्या होता है? ये 2 आवर्स, 24 आवर्स में 2 आवर्स बस होता है बच्चों। समझ लो कितना जागरूकता है ये। हम लोग हैं कि अपने लिए क्या होता है? 6 से 8 आवर्स सोते हैं, कुछ कुछ लोग 10 सोते हैं, तो उनकी बात नहीं करते। ठीक, तो ये आपने सॉल्व किया ना? चलिए, अब जिराफ के लिए मैंने बोला 2 आवर्स। ठीक, और कैट के लिए बनाया था, उसके लिए मैंने कल आपको बता दिया था कि क्या था उसमें? हाफ हाफ कर दिया था, ऐसे था, यानी हाफ इधर यानी 1/12 इंटू ये कितना है? 6 आएगा। ठीक, 6 पार्ट इधर 6 पार्ट इधर, तो कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 में 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 आवर्स सोता है और 12 आवर्स जगता है। यानी जो आपकी कैटी होती है बच्चों, कैट वो कितना होती है? 24 में से 12 आवर्स जगती है और 12 आवर्स सोती है, यानी जितना सोती है उतना ही जागी रहती है। ठीक ना? अब बच्चों कुछ जैसे कि आपने लायन के बारे में सुना होगा, टाइगर। टाइगर के बारे में आपने सुना होगा बच्चों कि जो टाइगर होता है ना बच्चों, उसका सेंस बहुत हाई होता है, यानी किसी भी चीज को वो इजीली जान जाता है। ठीक ना? टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट ए नाइट, यानी कि जो टाइगर होता है बच्चों, वो रात में बहुत ज्यादा दूरी से देख सकता है, बहुत तेज देखता है। अगर दिन में वो सपोजो कि यहाँ से सिर्फ
कुछ यहाँ से और मतलब आप जहाँ हो वहां तक की दूरी दे सकता है, यानी कि अगर दिन में वो यहाँ से यहाँ तक देख सकता है तो रात में वो यहाँ तक देख सकता है बच्चों, रात में ज्यादा देखता है। ठीक, ये उसका क्या होता है, 6 होता है। और ह्यूमन से तो छोड़ ही दो, ह्यूमन से तो बहुत लगभग सब जानवर ज्यादा देखते हैं, यानी हम लोगों से ज्यादा तो सब जानवर देखते हैं, ठीक ना। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करते हैं। अब टाइगर के बारे में एक और बात है बच्चों कि टाइगर जो होता है डिफरेंट तरीके के साउंड्स निकालता है डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के टाइम, ठीक ना। अगर उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या करता है बच्चों, क्या करता है, साउंड निकालता है। ठीक, ओके। ठीक है बच्चों, डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालता है टाइगर। पहला तो मैंने क्या बोला, हमसे 6 गुना यानी 6 टाइम ज्यादा अच्छा देख सकता है वो रातों में। यानी अगर हम इतना देख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ से बस यहाँ देख सकते हैं तो वो कि ये हमारी यहाँ अगर कोई सामान रखा है हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। तो जो टाइगर होता है ना, टाइगर ये हमारी आंख है, हम यहाँ तक देख सकते हैं, तो टाइगर कितना देखता है बच्चों, इतना देखता है। ठीक, यानी कि टाइगर जो होता है तेज दौड़ तो लेता ही है, तेज देखता भी है ज्यादा, ठीक ना। चलिए, और मैंने आपको क्या बोला, अब बच्चों जैसे कि आप टाइगर को जब गुस्सा आता है ना तो उसके लिए अलग आवाज निकालता है, और उस गुस्से में वो क्या होता है, रोर करता है, दहाड़ता है, जिसको बोलते हैं दहाड़ता, ऐसे पूरी तेज आवाज निकालता है बच्चों। जैसे शेर की आवाज सुने होगे ना, वैसे ही वो दहाड़ता है। ठीक, और सभी टाइगर्स के बच्चों उसके स्पेशल एरिया होते हैं, उसी एरिया में रहता है। अगर कोई दूसरा टाइगर जो कि जिसको वो टाइगर नहीं जानता है अगर उसके एरिया में आता है तो क्या करता है, उसको उससे उन दोनों का क्या होता है, झगड़ा होता है, और जो जीतता है उसका एरिया वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नहीं बोलते हैं कि शेर का एरिया कोई नहीं होता है, शेर जहां जाता है वही उसका एरिया बन जाता है। ठीक है बच्चों, मूवीज देखते हो ना, चलो। और बच्चों टाइगर जो होता है ना मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है, मोस्ट अलर्ट एनिमल मतलब उसके अगल बगल थोड़ा भी कुछ होगा तो उसको क्या होगा पता चल जाता है। अगर थोड़ा भी किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या होता है बच्चों, पता चल जाता है। ये भी क्या है, आज का भी चैप्टर मैंने देखो भूल गया, सुपर सेंसेस है, क्या है, सुपर सेंसेस। ओके, यानी टाइगर के सुपर सेंस क्या होते हैं, सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर। टाइगर के सुपर सेंसेस क्या होते हैं बच्चों, पहला मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट बेटर आई साइट इन नाइट, बेटर आई साइट इन नाइट देन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन से ज्यादा उसकी आई साइट होती है। दूसरा मोस्ट अलर्ट, मोस्ट अलर्ट, मोस्ट अलर्ट, अलर्ट बोलते हैं बच्चों, अलर्ट एनिमल, मोस्ट अलर्ट अलर्ट एनिमल्स, एनिमल होता है। थर्ड चीज क्या बोला मैंने, दे कैन, दे कैन स्पीक,
डिफरेंट यानी कि डिफरेंट टाइप के बच्चों क्या करता है, वो आवाज निकालता है। क्या करता है, डिफरेंट टाइप की क्या करता है बच्चों, टाइगर डिफरेंट टाइप की आवाज, दे कैन मेक डिफरेंट, यहाँ पे आप इसको रेड पेन से लिख दो तो आपको, आप भी इसको हाईलाइट कर देना। किसके लिए बच्चों, तो ये है टाइगर भाई के लिए। किसके लिए, टाइगर भाई के लिए। जिसका दोस्त टाइगर होगा उसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। क्या होता है, आप झगड़ा नहीं करना, गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि बोलोगे घर जाके कि मम्मी सर बोल रहे थे कि झगड़ा करना अच्छी बात है। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप अपने एक एकदम ताकतवर फ्रेंड को, टाइगर फ्रेंड को लेके जाते हो और आप उससे फिर जिससे झगड़ा होता है उसको फिर ले मुक्का करते हो। ओके, दे कैन मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट, they can make a different sound for different languages and a different indication, I and indications। ओके बच्चों, तो ये हुआ आज का आपका। अब बच्चों आप देख रहे होगे कि यहाँ आज के टाइम में बच्चों बहुत सारे एनिमल्स के, बहुत सारे बच्चों एनिमल्स के लिए क्या बोलते हैं ना कि संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या कर रही हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करिए। क्या करती है ना बच्चों की, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे कि क्या करते हैं ना कि उनको एनिमल्स को सेफ रखा जाए। और एनिमल्स का क्या है बच्चों कि आज हम लोग खुद, हम लोग एनिमल्स से क्या डरेंगे, एनिमल्स आज हमसे डर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जितने भी उनके जंगल वगैरह हैं उसको काट के या तो वहां पे फैक्ट्रियां लगा रखी है, बड़ी बड़ी कंपनीज लगा रखी है, मिल्स लगा रखी है, या कुछ घर वगैरह बिल्डिंग बना रखी है। तो उससे क्या होता है कि वो डर गए हैं। और क्या होता है, बहुत लोग क्या होता है ना कि जानवरों को मार के उनके जो बॉडी का जो स्किन होता है उसको निकाल देते हैं। उससे क्या बनाते हैं, बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाते हैं, उससे और बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह में यूज होता है। जो कि और क्या है कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है बच्चों, तो उसमें हर चीज के लिए एक जगह बनाई है, ठीक ना। अगर आप किसी दूसरे चीज या किसी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पक्षी के अगर यानी बर्ड्स की अगर लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो क्या होगी कि जो ये नेचर है ना बच्चों, इसका क्या होगा, नेचर का जो बैलेंसिंग है ना बच्चों वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब बैलेंस डिस्टरबेंस आता है ना बच्चों किसी भी चीज में, तो क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाती है चीजें। और क्या होता है, उसमें उथल पुथल हो जाती है, यानी कि डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि यानी जो भी वाइल्ड वाइल्ड लाइफ है यानी जंगली जो जीव है उनके लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं अभी। ओके, तो आपसे आप भी ध्यान रखना कि पेड़ ओड़ लगाना यानी ट्री वगैरह का जो प्लांटेशन होता है उसको अगर आप कर सकते हो तो करना। और ट्राई करना कि जितने भी अगर ये जानवर वगैरह को अगर कोई परेशान करता है कोई, तो कभी भी आप जानवर जैसे डॉग ही हुआ आपके अगल बगल में, कोई अगर काऊ हुई, किसी तरह के का ऐसा जानवर है तो आप उसको परेशान नहीं करना। ठीक है, अगर वो आपको परेशान करता है थोड़ा उसको डरा दो, लेकिन किसी तरीके से उसको परेशान, क्या है कि उनको भी रहना जरूरी है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम, ठीक ना। चलो ओके बच्चों। और क्या होता है कि जैसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उससे क्या होता है, उनको डिस्टरबेंस होता है बच्चों। अभी हम खुद ही हैं, जैसे हम लोग हैं, तो अगर क्या हुआ कोई हॉर्न बजता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हम सो नहीं पाते हैं। जब हम सो नहीं पाते तो बच्चों क्या होता है कि हमारे
हमारा जो है माइंड काम नहीं करता है, गुस्सा आता है कि मुझे सोने नहीं दिया। आप लोग भी अगर घर पे सुबह कोई जगा देता है तो आप डिस्टर्ब होते हो ना। उसी तरह जो हम लोग रात वगैरह का किस तरीके की डिस्टर्बेंस जो करते हैं बच्चों, तो उसी तरह से ये एनिमल्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, और उस डिस्टरबेंस की वजह से आपको वो क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। किसी को काट लिया, किसी को कुछ ने काट लिया या फिर मार दिया, या जो भी मतलब जानवर जो भी कर सकते हैं आपको, जिस तरीके से हार्म होते हैं यानी हार्मफुल होते हैं, वो अपना करते हैं वो। इसलिए आपको क्या है कि एक तरीके से करस्पॉन्डिंग जो है ना बच्चों, वो बना के रखना चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक ना। तो अब ये बोल सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे क्या है रूल बन रहे हैं। कौन कौन से रूल हैं उसके लिए, आपने चिड़ियाघर जू वगैरह देखा होगा। जू जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं। फिर बहुत सारी सेंचुरी है बच्चों, ठीक। और बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनकी देख रेख गवर्नमेंट करती है, और वहाँ पे जानवरों की अच्छे से देख रेख की जाती है। नेशनल पार्क उसमें बोलते हैं ना, वो नेशनल पार्क होते हैं, तो हर जगह है, यहाँ भी है, ठीक। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आपको लिखवाएंगे भी कौन कौन से हमारे देश में नेशनल पार्क होते हैं बच्चों। अभी इसको आप लिख लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और एनिमल्स को क्यों परेशान किया जाता है और क्या उससे हम बच सकते हैं, तो वो अभी हम मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक ना। चलो, ओके बच्चों। चलो तो अगला ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं बच्चों, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी देखरेख की जाती है, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं बच्चों, ठीक। चलो, तो लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर कि वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। और बच्चों क्या हो रहा है कि जो एनिमल जो टाइगर होता है ना, उसकी हम जो उसका जो बॉडी का हमारे ऊपर ये स्किन है ना, ऐसे ही उसकी स्किन होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसको क्या करते हैं, निकाल के उसको बेचते हैं, जिससे क्या होता है बहुत महंगे महंगे कपड़े बनते हैं। आपने सुना होगा लेदर के कपड़े। वो लेदर के कपड़े कहाँ से बनते हैं, वो उनकी बॉडी के जो स्किन होता है उसको निकाला जाता है, उससे बनते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है आपको, चलो कपड़े मिल गए आपने पहन लिया, लेकिन उससे नेचर का बैलेंस बच्चों बिगड़ रहा है। और उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे अर्थ, अब मान लो अगर बैलेंस बिगड़ रहा है उससे क्या होता है कि जंगल वगैरह भी काटे जा रहे हैं, बारिश कम होती है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत जगहों पे अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं। और उस अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, हमें भी नुकसान हो रहा है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज को उस तरीके से कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं नेचर को। तो नेचर डिस्टर्ब जब होगा तो हमें भी डिस्टर्ब करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा देख रहे होगे कि कहीं भी लोग यही बोलते हैं, टीवी में भी आपको देखने को मिलेगा, बोलता है कि नेचर को, प्रकृति को क्या करें, संभालें, प्लांटेशन करें यानी पेड़ वगैरह लगाएं, जानवरों को परेशान ना करें। अगर आपके आगे अगर आपके अगल बगल एनिमल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, अगर वो आपको नुकसान कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप उनसे दूर ही रहें। लेकिन ये भी करें कि उनको क्या करें, टीच ना करें, उनको परेशान ना करें, ओके बच्चों। तो इसीलिए जो पालतू जानवर हैं या फिर कि जो यहाँ मवेशी जो कि ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं जानवर, उनके लिए स्पेशल टाइप के बहुत सारे ऐसे सेंचुरी वगैरह जू वगैरह होता है, उनको पकड़ के उसमें ले जाया जाता है, ठीक। नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं उसमें। टाइगर बच्चों इतने कम हो गए इंडिया में कि समझ लो कि जिस जगह पे लगभग लाखों या 50,000 20 लगभग 10,000 में रहा करते थे, आज वहां पे 2-4 टाइगर बचे हुए हैं। और उन टाइगर्स को फॉरेस्ट से उठा के उनको सेफ रखने के लिए बच्चों कहाँ रखा जाता है, जो जो नेशनल पार्क्स होते हैं हमारे, जो सेंचुरी होती हैं, जो जू वगैरह होते हैं, उसमें रखा जाता है, ओके। तो लिखोगे आप वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क, वेयर आर द नेशनल पार्क इन इंडिया। हेडिंग डालो, राइट डाउन द नेम ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया।
ओके बच्चों, क्या लिखा? राउट डाउन द नेम ऑफ नेशनल पार्क्स, ऑल नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम लिखो। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें ना। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन write down name of national parks in India. ओके, आंसर में अब लिखना, ये अब अगर मैं संडे को टेस्ट होगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि कितने नेशनल पार्क्स, यानी जो जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो कम से कम याद होने चाहिए, और जो भी है वो मैं अगली क्लास में लिखाऊंगा। लेकिन संडे को टेस्ट होगा, उसमें आपको जो जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आप उसको देखना, क्वेश्चन दूंगा आपको उसको आंसर देना है, ठीक ना। तो ये वाला तो मैं पक्का पूछने वाला हूँ, आपको पहले ही क्वेश्चन आउट हो गया आपके लिए कि नेशनल पार्क्स आपको याद होना चाहिए, ये मैं पक्का पूछूंगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन सी जगह पे है, ठीक। तो फर्स्ट लिखना बच्चों, पहले तो ये लिख लो, सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया, सम ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया और एज फॉलोज। ओके बच्चों, चलो फर्स्ट लिखिए आप, पहला कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जस्ट आपके बगल में एक स्टेट है महाराष्ट्र के, उसका क्या नाम है बच्चों? मध्य प्रदेश, यानी कान्हा, कृष्ण जी वाला कान्हा। कौन? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी जगह पे है बच्चों? तो जगह ये है मध्य प्रदेश। कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश। क्या नाम है इसका? कान्हा नेशनल पार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है तो क्या बोलोगे? कान्हा नेशनल पार्क। अगर मैं ये भी पूछूं कि कान्हा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है या कौन सी जगह पे है तो आप सीधे क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश में है। सेकेंड लिखिए, कारी काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, ये नॉर्थ ईस्ट में है बच्चों। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी जगह पे है? तो इसको मैंने क्या बोला? आसाम। कौन सी जगह है? आसाम। ये भी हमारे कंट्री का एक स्टेट है। गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे टाइगर्स के लिए फेमस जगह है बच्चों। यहाँ पे टाइगर्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो ये कहाँ है? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात, वो भी आपके बगल में स्टेट है जस्ट, ठीक। तो उसका क्या नाम है? गिर नेशनल पार्क।
कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। ठीक, ये ऊपर हो गया ना बच्चों। फोर्थ लिखिए। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये है बच्चों राजस्थान। राजाओं का स्थान जो है बच्चों, राजस्थान, द प्लेस ऑफ किंग या प्लेस ऑफ एम्परर्स। ओके, सो क्या बोला जाता है? जहां राजा ज्यादा रहा करते थे उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान। रणथंभौर बच्चों, क्या? रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान। कौन सी जगह है बच्चों ये? राजस्थान। ये सॉरी, ये फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड। बच्चों नेक्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क। फोर्थ क्या है बच्चों? अरे फोर्थ नहीं, फिफ्थ है नागरहोल। नागरहोल नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ है बच्चों? तो ये मैसूर एक जगह है बच्चों, कर्नाटका में। मैसूर, मैसूर, ठीक। ओके, मैसूर एक जगह है और ये कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल कहाँ है बच्चों? तो कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी? क्या लिख लोगे? कैपिटल ऑफ कर्नाटका कौन सी है? बेंगलुरु है। यानी जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मुंबई। मुंबई, मुंबईया। हाँ, चलिए। पालम नेशनल पार्क, ठीक। एक जगह है बच्चों झारखंड, एक जगह है हमारे ही कंट्री का, एक जगह है झारखंड। ठीक, ठीक। टाटा नगर वहां पे है। वहीं पे एक जगह है पलामू। जगह का क्या नाम है? पलामू। उस जगह के ही नाम पे क्या रखा गया है? यानी कि पलामू नेशनल पार्क। क्या बच्चों? पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? पलामू, झारखंड। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? पलामू, झारखंड। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारे 6 नेशनल पार्क। कौन कौन? पहला कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। दूसरा मैंने क्या बताया? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों? आसाम में। तीसरा मैंने क्या बोला आपको? गिर नेशनल पार्क, वो कहाँ है? गुजरात में। चौथा मैंने बताया रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। नागरहोल नेशनल पार्क, मैसूर, कर्नाटका में। पलामू नेशनल पार्क, पलामू, ये क्या है? ये पलामू है। क्या बच्चों? ये पलामू लिखा है। पलामू नेशनल पार्क पलामू में है, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू, वहीं पे है। ठीक। अब बच्चों मैं एक आपको दे रहा हूं कि कल आप क्या करोगे, घर जाओगे कि ये जो नेशनल पार्क्स है, आप घर पे ही हो, घर जाओगे क्या? घर पे ही
आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से पूछोगे नेशनल पार्क के बारे में। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या क्या होता है नेशनल पार्क में। जानवरों के देख रखाव के, वहाँ के लोगों की देख रखाव, जो लोग वहाँ रहते हैं, मतलब लोग क्या रहते हैं, वही जानवर रहते हैं, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जानवरों को एक स्पेशल ट्रीट दी जाती है, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। उसके लिए अलग से सर्विसेज हैं जिसमें लोग जॉब करते हैं उसके लिए, ठीक ना। तो नेशनल पार्क के बारे में आप देखना बच्चों, और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर कल हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा नेशनल पार्क वाला। अब बच्चों एक चीज और है, जैसे एक आपने सुना होगा, डायनासोर का नाम सुना होगा, टीवी में देखा होगा, डायनासोर के बारे में दिखाता है। अब क्या है बच्चों, डायनासोर इस टाइम नहीं दिखता है, वो बहुत पुराने एक हुआ करता था। धीरे 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 लोग उसको, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। इसी तरीके से आप जिराफ वगैरह भी देखोगे तो जिराफ भी बहुत कम मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं बच्चों जो पहले हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है। इसकी वजह क्या है, उस तरीके का इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल रहा है, जिससे क्या होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जो उनका जो उनकी जो कैटेगरी है बच्चों, उस टाइप के एनिमल्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरीके की जगह नहीं मिल रही जहां वो रहें। उनको उस तरीके का खाना नहीं मिल रहा है जिसको वो खा के जी सकें। और यानी कि एक तरह से बोल सकते हो उनके जो उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके जो रहने की जगह है, उसको हम धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। जिसको सही करने के लिए हमें ही सोचना है। अगर हम नहीं सोचेंगे बच्चों तो क्या होगा, अगले कुछ दिनों में यानी कुछ सालों में कुछ ऐसा भी समय आएगा जब हमको कुत्ते और बिल्लियां, डॉग कैट्स एक कहानी बन जाएगी बच्चों यहाँ। ओके, जो टाइगर वगैरह हैं ये भी हो कहानियों में, जैसे कि डायनासोर वगैरह बहुत सौ सालों हजारों साल पहले हुआ करते थे, अभी नहीं है। तो बस हम सुन सकते हैं उनके बारे में, इमेजिनेशन कर सकते हैं। और कुछ जो चीजें हैं जो बच्चों हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं पुराने जमाने की, ठीक ना, आर्काइव्स जो है उनकी वजह से हमको पता चलता है कि ये टाइप के जानवर तो हुआ करते थे, आज नहीं है। ठीक इसी तरह टाइगर वगैरह के साथ भी, अगर टाइगर हुआ और बहुत सारे जानवर हैं जिनका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनकी जो कि उनकी कैटेगरीज हैं, उनकी जो उस टाइप के एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इसके बारे में क्या करना है, बहुत सारे अभी रूल वगैरह बने हुए हैं कि अगर किसी तरीके से आप इस टाइप के जानवर को अगर उनको अगर आप हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी बच्चों ये होता है कि अगर हमारे आसपास में इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें देखना है, ठीक ना। हर चीज में गवर्नमेंट को आप नहीं बोल सकते। आप छोटे हो मैं समझ रहा हूँ, फिर भी लेकिन आप जितना भी हो अपने तरफ से कर सकते हो। जितने भी डॉग वगैरह हैं उनको भी आप परेशान नहीं करो, ठीक है। अगर वो आपको परेशान करो तो उनसे ट्राई करो कि उनसे दूर रहो। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चों आगे। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।